हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ईपीएमएस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नया एक पोर्टल आया है जिसके द्वारा हर एक एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस के बारे में अपने जो ऊपर अधिकारी है उसको रिपोर्ट भेजना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य करार दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रति एम्प्लॉय को ये दिखाना है कि उसने हर जो महीना है उस महीने में कितना काम किया है। तो सीधे चलते हम ईपीएम पोर्टल पे। सबसे आप अगर जाएंगे इस पे यूज़ कैसे करेंगे वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप ईपीएम जेके डाल सकते हैं, epm.jk.gov.in। जैसे आप गूगल इस चीज़ को करेंगे तो सीधे आप जा सकते हैं इस वाले पोर्टल पे, या आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप बहुत प्रकार के यहाँ पे आपको कुछ दृश्य आपको दिखेंगे, कुछ कनेक्शंस, कुछ लिंक्स। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल ईपीएम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एम्बलम साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस टू ईपीएम पोर्टल, रजिस्टर, लॉगिन, सैंड्स ऐप। यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क, ट्रेनिंग, हाउ टू, यहाँ पे एक वीडियो भी दे सकते हैं आप, और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शनों जो आपने देखे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, इसके साथ साथ यहाँ पे इसके बारे में बता दिया गया भी है। दिस पोर्टल हैज़ बीन डिज़ाइन्ड एंड डिप्लॉयड to capture the monthly work performance of the employees and officers of the government of Jammu Kashmir and appraisal thereof by the respective reporting by controlling officer। इसका जो मकसद है, that is to provide a mechanism for self appraisal to the government employee on one hand, and on other hand to provide readily available means to higher authorities for monitoring and better human resource management। For using this system, an employee shall register as a new user using their CPIS ID, create a password based upon OTP they receive a registered mobile number through SANDS app. A user should download SANDS app mobile from link provided above or from Play Store, and are advised to view the video clip and read the user instructions available under help corner shown above for understanding this सिस्टम। सीधे आपको लिए चलते हैं हमें क्या करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्ट्रक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको एक रीसेंट आज की जो इन्फॉर्मेशन आई है, एक ऑर्डर आया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जेके जीएडी सर्विसेज सेक्शन ऑफ सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये 25 यानी आज का डेट, वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिस डेटेड दिस एंड इंस्ट्रक्शंस वाइड सर्कुलर नंबर 8 JK GAD dated 17/2, the downloading of SANDS app and subsequent filling up monthly achievements performance on JK employees performance monitoring system portal was made mandatory for employees। It was further notified that all employees shall have to submit requested detail on the portal by or before 7th of month। हर एक मंथ को बिफोर 7th, बाय और बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आपको भरना है या अपना परफॉर्मेंस आपने क्या किया है, शैल बी रिव्यूड बाय रिव्यूइंग बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर बाय 15th ऑफ एवरी मंथ। और ये इफेक्ट इसका जो हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम March 22, मीनिंग जो आपको परफॉर्मेंस भरना है बाय 7th ऑफ मार्च। तो आपके पास कुछ दिन बचे हैं। ईपीएम पोर्टल हैज़ बीन मेड एम्प्लॉय फ्रेंडली एंड कैन बी easily accessed on this। Further, a detailed process regarding operation by handling a portal is explained in Annexure A to this OM। Accordingly, it is impressed upon all administrative secretaries, HOD, DCOMs, DCs, DDOs to ensure that the filling of achievements performance for the month of February 22 by our employees under their administrative control shall be completed before 7th
पॉजिटिवली विदाउट फेल, मीनिंग 7th तक आपको भरना ही भरना है। इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं एनेक्जर में बताऊंगा, और भी जो इंस्ट्रक्शंस है जेके एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल हैज़ बीन डिज़ाइनेड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्वड। इसमें डाउनलोड सेंड्स करना है आपको सबसे पहले, फिर आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको एक OTP आ जाएगा सेंड्स पे, मैं बताऊंगा क्या करना है। तो लॉगिन वागिन ये सब करने के बाद टू सबमिट देयर मंथली परफॉर्मेंस एम्प्लॉय शैल नेविगेट टू सबमिट एक्टिविटीज़, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली रिपोर्टिंग ऑफिसर में आल्सो व्यू ग्रेड्स असाइन टू देयर, यानी जब आपका रिपोर्ट आपके ऑफिसर के पास चला जाएगा, वो इसको एग्री डिसएग्री करने के साथ साथ अपना ग्रेडिंग पॉइंट देने के बाद कुछ कमेंट्स लिखने के बाद वो सबमिट कर सकता है। आपकी सेल अगर वहाँ पे रेड आती है मतलब नॉट सबमिटेड बाय एम्प्लॉई, अगर ग्रीन आती है मीनिंग सबमिटेड, अगर ब्लू आती है मतलब सबमिट भी हो चुकी है और रिव्यू भी हो चुकी है और ग्रेड भी उस पर आया है। रिपोर्टिंग ऑफिसर में आल्सो व्यू ग्रेड्स असाइन सबऑर्डिनेट्स, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो कलर कोडिंग इसमें है। ग्रीन जैसे एक्सलेंट, ब्लू अगर ग्रेड है दैट्स बिटवीन 7 to 8, ऑरेंज मीन्स 5 to 7, रेड मीन्स बिलो 5, पर्पल मीन्स रिपोर्ट नॉट ग्रेडेड एंड ग्रे मीन्स रिपोर्ट नॉट रिसीव्ड। ये वहाँ पे पता चलेगा। तो दोनों प्रकार के कलर है, एक तो आपको क्या आपने रिपोर्ट भरा है, अगर अभी आपने नहीं आया वहाँ से सबऑर्डिनेट से तो रेड, अगर आया है तो ग्रीन, अगर आया भी है ग्रेड भी हुआ तो ब्लू। इसी तरह आपकी जो परफॉर्मेंस आपने आपके अफसर ने जो दी है वो इन कलर्स में कलर कोडिंग में दिया हुआ है। तो ये आपके पास ये वाला, हम अब सीधे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस पे लिए चलता हूँ। अब आपने सर्कुलर भी देखा जो आज का बहुत ही इमीडिएट अर्जेंट है। इंस्ट्रक्शंस देखिए हमारे यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शंस, फिर से अब हम इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिर से जो मैं पेज आपको दिखाना चाह रहा था, पोर्टल हैज़ बीन डिज़ाइनेड टू कैप्चर द मंथली वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK। यहाँ पे स्टेप्स क्या है, पहले आप सैंड्स डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप रजिस्टर करोगे, आपके पास OTP आ जाएगा, दैट विल गो टू सैंड्स ऐप, वो डाल के आपका यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएगा। फाइनली आपका CPIS ID डाल के और आपने जो पासवर्ड बनाया वो डालेंगे, आप अपने पेज में चले जाएंगे, आपका डिटेल आ जाएगा और आपकी एक्टिविटीज़ जो भी मंथ में भरने हैं वो भर के आप भर सकते हैं। बाद में आपको पता चलेगा कि आपके ऑफिसर ने उसको रिव्यू किया कि नहीं किया। हम पोर्टल पे चलते हैं फिर से, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने मोबाइल में आपको सैंड्स ऐप डाउनलोड करना है। अब यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, दीज आर स्टेप्स इन्वॉल्वड। सैंड्स ऐप आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल पे, ये गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको यहाँ पे है मिल रहे हैं। देखिए किस तरह, हाउ टू लॉग इन, ओपन सैंड्स ऐप, आपको वेलकम मैसेज आ जाएगी, दो कुछ ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस एंटर योर मोबाइल नंबर इन आवर केस इट शुड बी वन रजिस्टर्ड ऑन CPIS पोर्टल। तो जो आपने CPIS पोर्टल में मोबाइल नंबर देना है वो सैंड्स ऐप पे आपको रजिस्टर करना है। फिर OTP डालेंगे आपको जो रिसीव हो जाएगा फ़ोन पे। राइट योर फुल नेम, जो आपने नाम डाला है अपने CPIS पोर्टल पे, यानी आपका जो कंप्यूटर कोड है, और सिलेक्ट जेंडर, और अपलोड योर फोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, अलो लोकेशन, नाउ सिंक योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, यू आर डन। ये आपका सैंड्स ऐप, ये सारा काम आप मोबाइल पे करेंगे। जैसे आपने सैंड्स ऐप रेडी ऑन किया है उसके बाद ही आप यहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे मैं बताना चाहता था। तो डेफिनेटली दैट इज़ दिस वन। जैसे आपने सैंड्स ऐप डाउनलोड किया वो बिल्कुल रेडी मोड में है, इसके बाद आप रजिस्टर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन में जो आपका CPIS नंबर है यहाँ पे जो भी है वो डालेंगे, और ये डालने के बाद एक अलग सा एक आपके पास ये जब CPIS नंबर डालेंगे और बाकी डिटेल जो आएंगे वो डालेंगे, डायरेक्टली आपके सैंड्स ऐप पे एक OTP चला जाएगा। उसके बाद ये क्या मांगेगा आपको कि जो आपके पास OTP आया है वो डाल दीजिए। जैसे आपने वो डाल दिया, आप रजिस्टर हाफ हो गए हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि अपना पासवर्ड बना दीजिए। जैसे आपने पासवर्ड बना दिया, ओके कर देंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे,
इस वाले पोजीशन पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। यहाँ पे अब यूज़र नेम जो है, आपका जो नाम है दैट इज़ ऑन CPIS, यानी आपका जो कंप्यूटर कोड है CPIS कोड है वो यहाँ पे डालेंगे, इन केस ऑफ यूज़र नेम। और जो पासवर्ड आपने बनाया है इससे पहले, आपने खुद जो बनाया है SendSap पे मोबाइल OTP आने के बाद, वो यहाँ पे डालेंगे। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम जो अगर वहाँ पे कुछ बनाया है वहाँ वो नहीं डालेंगे, यहाँ पे जो मेन है दैट इज़ CPIS का जो कोड है वो यहाँ पे डालेंगे, और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है SendSap पे OTP आने के बाद वो यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने बिल्कुल ये वाला डिटेल आ जाएगा। इसमें आपका नाम रहेगा, पूरे सारे डिटेल्स इसमें आ जाएंगे, सारे जो आपके CPIS डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको अब परफॉर्मेंस की बात आती है कि सबमिट एक्टिविटी। यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट करेंगे, और मंथ जैसे आपने सिलेक्ट किया आपके सामने ये आ जाएंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइनेड 1000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वर्क असाइनेड। जो आप रिपोर्ट डालना चाहते हैं अपने सीनियर को, वो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस है। नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ, ये ध्यान में रख लीजिए आप। नंबर ऑफ डेज इन द फील्ड, नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड, नंबर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स अटेंडेड, नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस अटेंडेड बाय रिजॉल्व्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस के लिए। फिजिकल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, एनी सिग्निफिकेंट हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन दिया 50-100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। ये सारा डालने के बाद ये सारे रिकॉर्ड हैं, यानी आप कोई भी खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है और सारे जगहों पे स्टार दिया हुआ है। सबमिट करेंगे और आपको बाद में पता चलेगा आपने जो डाला है उसमें क्या हुआ है। फिर जो व्यक्ति इसको अगर यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि होम पे या व्यू माई रिपोर्ट, ये व्यू एक्टिविटीज़, यहाँ पे पता चलेगा आपको क्या हुआ है। और यहाँ पे देखिए सबमिट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आपके पास यही सारे डिटेल आ जाएंगे। तो इसमें ये शॉर्टकट यही है कि पहले SendSap पे जाइए, SendSap का आपको ये दिखेगा वहाँ पे बेसिकली गूगल प्ले स्टोर पे इस तरह का एप्लीकेशन, ये डाउनलोड करेंगे, रेडी मोड रखेंगे, रेडी मोड पे। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम एक्चुअली पहले थे, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे CPIS नंबर डायरेक्टली कैप्चा डाल के आप मूव ऑन करेंगे, आपका OTP आ जाएगा ऑन SendSap, वो यहाँ पे डाल के आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, यूज़र नेम जो भी आप जब रजिस्टर आप हो जाएंगे, फिर आप पोर्टल पे जाएंगे, वहीं पे जहाँ पे आपको लॉगिन करना है वहाँ पे यूज़र नेम आपको याद रखना है कि यूज़र नेम क्या डालना है, CPIS नंबर, और जो पासवर्ड अभी आपने जो बनाया है वो डालेंगे। उसके बाद अपना परफॉर्मेंस आप सबमिट कर सकते हैं। इन केस कोई ऑफिसर ऐसा होता है जो खुद रिव्यू करता है, उसके पास फिर बाज़ाब्ता एक ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। ग्रेडिंग सिस्टम यही है कि अगर उसने देखा कि किसी एम्प्लॉय ने फॉर्म भरा है या नहीं, उसने परफॉर्मेंस का रिपोर्ट भरा है, तो डेफिनेटली उसमें हरा आएगा या ग्रीन आएगा। अगर उसने नहीं भरा तो रेड, अगर भरा भी और ग्रेड भी हुआ तो ब्लू। इसी तरह जब वो ग्रेड शो करेगा उसकी जो डिटेल वो पढ़ सकता है, उसको बाद में वो एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। अगर एग्री करता है तो उसमें फिर ग्रेडिंग भी देना पड़ेगा कि आप 1 to 10 कितना दे सकते हैं, और उसके बाद रिमार्क्स भी डालना है उसमें। अगर वो डिसएग्री करता है तो ग्रेडिंग पॉइंट वाला ऑप्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसको खाली रिव्यू डाल के सबमिट कर सकता है। फिर बाद में ग्रेडिंग के हिसाब से कलर कोडिंग आ जाता है जो आपने अभी देखा है। तो ये सारा जो है इसको एक दो बार आप ट्राई करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो आप लिखेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास जो फील्ड रहे हैं सामने जो रहेंगे, दोज विल बी डेफिनेटली रिलेटेड टू योर वर्क, आपने कितना काम किया है। अगर अच्छा काम करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा, और बाद में ये लिंक हो जाएगा सैलरी के साथ। जो इसमें कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो सैलरी के साथ जिस हिसाब से आपने काम किया है उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें अकाउंटेबिलिटी जो हम चाहते थे, गुड गवर्नेंस में और ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों के साथ साथ एक कंट्रोल भी रहेगा सबऑर्डिनेट्स पे। और इसके साथ साथ जैसे इन्होंने लिखा है कि इसमें सेल्फ अप्रेजल के साथ साथ हमारे ऊपर से जो अधिकारी है वो कंट्रोल में
कर सकती है. यानी द एम इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेल्फ अप्रेजल to the government employee on one hand, on the other hand to provide readily available means to higher authorities for monitoring and better human resource management. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे. तो डेफिनेटली आपको पूरा समझ आया होगा, और जो मैं आपको वहीं फिर से दिखाना चाहूँगा कि आप जो इसमें टाइम लाइन है 7 मार्च तक आपको भरना है, और 15 मार्च तक इसको रिव्यू करना ही है किसी भी हालत में. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.